ललित जी का नानी घर नहीं, बहुत जब तक लड़ रही है वो अथी भाभी की बहन लड़ रही थी कोई कौन एगो दूगो और लग रही थी। जब तक नहीं है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये रहा नानी ससुराल जो गई थी उसका शादी का। तो यहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ वो मैं इसलिए म्यूट कर दी हूँ क्योंकि ये वाला आवाज़ बाहर से गाना वाना का पूरा आवाज़ आ रहा था तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। तो ये मेरी छोटी वाली भाभी है, बुआ की बहू। मेरा बुआ का घर और नानी ससुराल दोनों एक ही जगह है। तो उस आंगन में मतलब कि जहाँ शादी था वहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ था, तो मैं बुआ के घर में ही थी। तो ये छोटी वाली मतलब कि भैया मतलब 3 भाई हैं, बुआ का 3 बेटा है। तो ये सेकंड वाले भैया की वाइफ है जिनका शादी मेरी शादी से जस्ट पहले हुआ था। ये बड़ी वाली भाभी है, मतलब मैं पिंकू भैया बोलती हूँ। ब्लॉग में शायद कभी नहीं बताई हूँ तो हो सकता है। तो बड़े वाले भैया हैं, उनकी वाइफ है ये। बड़ी वाली भाभी ये हुई, सेकंड वाली भाभी हुई और थर्ड वाली छोटी वाली भाभी अभी आई नहीं है। तो छोटी वाली भाभी अभी नहीं है। यहाँ जो मैं बोल रही हूँ तो आप लोग को फिर मैं बता रही हूँ कि मैं जानबूझ के म्यूट क्यों, क्योंकि बाहर का बहुत ज़्यादा ही साउंड आ रहा था तो वो बोलने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। और बाबू को तो मैं 2 बाबू को दिखाई हूँ, एक मतलब बड़े वाले भैया के बाबू को और ये मेरी बुआ है, और वो सेकंड वाली भाभी के बुआ को। दोनों के बड़े वाले को मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि वो दोनों आए ही नहीं, इस वजह से। और मेरे फूफा जी ही मेरा शादी करवाए थे, फूफा जी अब नहीं रहे। ये है मेरी फूआ, मेरी 3 फूआ है, तो उसमें से ये सेकंड वाली फूआ है। पापा 2 भाई हैं, मतलब 5 भाई बहन है पापा, इसमें से कि पापा 2 फुआ से छोटे हैं, एक फुआ और एक अंकल से बड़े हैं। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बारात आया था, परिचय हुआ था। तो बारात मतलब जितना मेरे पास जो वीडियो हो पाया था रिकॉर्ड वो मैं शेयर की थी। तो लड़का जो उतरा था वहाँ तक का, इसके आगे अब यहाँ पे आगे इससे पहले थोड़ा सा म्यूजिक के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। जो बारात सब बैठ चुका है और लड़का भी स्टेज पे आके बैठ चुका है और यहाँ पे अभी दुल्हन आ रही है। ये दुल्हन जो है ना वो मेरे पतिदेव के मेरे भाई की बेटी है। हाँ, और हम लोग मतलब बुआ के यहाँ जाते थे तो पहले भी भैया बोलते थे, अभी भी उनको भैया ही बोलूँगी। तो ये मतलब कि हम लोगों की भतीजी लगी। हाँ, तो ये पहले मुझे दीदी बोलती थी और अब इस बार पूछ रही थी मैं दीदी बोलूँ या चाची बोलूँ। मैं बोली दीदी पहले से बोलती थी, दीदी ही बोलो, चाची मत बोलो। तो यहाँ पर मैं म्यूजिक को म्यूट कर दी हूँ क्योंकि म्यूजिक बताने से पूरा वीडियो में ही कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से म्यूट कर चुकी हूँ इसको। और यहाँ पे और जयमाला का जो भी वीडियो होगा वो आप लोग मतलब कि आप लोगों को पता ही है, जयमाला के टाइम इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है और स्टेज पे सब मैं जिस साइड से थी उसी साइड से मतलब कि सब बीच में ऐसे खड़ा हो गया था, अभी दिख ही रहा होगा। और ये जो है ना ये लड़की बच्ची यही मेरी भतीजी है। बड़ी वाली भाभी जो दिखाई उनकी बेटी यही है, तो ये तो दिखा दी। और बस सेकंड वाले भैया की का जो बड़ा वाला बेटा रियांश उसको नहीं दिखा पाई। इसका अनन्या नाम है, अन्नी इसको हम लोग बोलते हैं। और वो बाबू का ईशान नाम था, मतलब इसी का जो भाई है बड़े वाले भैया। इधर नीचे से इसको कुछ बोल रहा था कि अपना, उधर से उसको जवाब दे रही थी। और यहाँ जयमाला हो रहा है, जयमाला वक्त में
कुछ भी नहीं आ रहा था, न लड़का न लड़की, बस खाली वैसे ही हाँ फ़ोन था हाथ में होल्ड की हुई थी। तो जो रिकॉर्ड हो रहा था वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये जो इधर दिख रहा है ना, वो जो मतलब कि इस लड़की का शादी है वो उसके जीजा जी हैं, और ये लड़की जो बड़ी वाली बहन है, मतलब 2 बहन है 1 भाई है। तो वो भैया की 2 बेटी 1 बेटा है। तो दोनों बहन यहाँ रही, क्योंकि मैं उस मतलब कि जिनके यहाँ शादी था उस घर में बहुत भीड़ भाड़ था, तो वहाँ उस सबके साथ वीडियो बनाई नहीं। तो इसी में जो आ रहा है उस सबको मैं आप लोगों के साथ मतलब इंट्रोड्यूस करवाते रही हूँ। तो सब इंट्रोड्यूस क्या करवा रही हूँ मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि इंट्रोड्यूस करवाना तो साथ में लेके बताते तो, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। यही दोनों और सब बहुत लोग ऐसे भी थे जिसको कि मैं नहीं पहचानती थी, इसलिए। और इसको इसलिए मतलब उसका चंदा नाम है, और जो जिसका शादी है उसका दीर्घा नाम है, उसको मैं दिखा के बारात को सारा दिखाई हूँ। तो यहाँ अब जयमाला हो चुका है। जयमाला हो जाने के बाद फिर मैं सोची एक बार जाती हूँ आंगन में, क्योंकि मैं आंगन में नहीं, यहाँ भाभी है और दादी बोली सॉरी बुआ, सबको मैं बोली चलो एक बार आंगन जाके चले आते हैं, क्योंकि आंगन पहले गए थे, मतलब जब गए थे उस टाइम में आंगन गए थे, उसके बाद फिर नहीं गए थे। मैं सोची चलो अब जयमाला हो चुका है, उसके बाद फिर एक बार जाते हैं, मिल के आ जाएंगे। लेकिन मिलने के लिए गए तो वहाँ मतलब वो दीर्घा जो है वो रोक ली, बोली बैठने के लिए। तो मैं बैठ गई, भाभी तो चली आई क्योंकि बाबू अकेले सोया हुआ था, भैया बारात सब में लगे हुए थे। उसके बाद फिर मैं बैठी रही, मैं सोच चलो शादी देख के ही जाऊँगी। और पतिदेव को सुला दी थी, बुआ बोली पहन के लिए बिछावन कर दिए हैं, बोलो सो जाएंगे। तो उनको सुला दी, तो वो सो गए। तो वो बोले जा रहे हैं तो देख के ही आ जाइएगा। मैं सोची आ जाऊँगी तुरंत, लेकिन गई तो फिर इतना मतलब अब तो पंडित जी लोग शादी तो इतना फास्ट करवाते हैं कि आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे कन्यादान होने के लिए अब लड़की आ भी चुकी है, यहाँ कन्यादान हो रहा है। बहुत जल्दी में ही शादी हो गया था, तो मैं पूरा शादी नहीं देखी, मैं कन्यादान देखी और उसके बाद फिर सिंदूरदान हुआ। सिंदूरदान करके सिंदूरदान हो जाने के बाद जो भी सुहागन होती है तो वो चुटकी देती है सिंदूर से लड़की को। तो सिंदूरदान के बाद चुटकी भी मैं दे दी। उसके बाद मैं फिर चली आई, और उसके बाद सिंदूरदान के बाद हम लोग क्या होता है, नहीं कन्यादान होता है। कन्यादान के बाद फिर वहाँ ना वो होता है क्या कहते हैं, बांस होता है ना उसका ना, जैसे वो दिख रहा है उसको हम लोग क्या बेदी कहते हैं। तो वहाँ पे कुछ मंत्र उंत्र जो होता है वो पंडित जी करवा रहे हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पे वो सिलवट्टा होता है उसका जो मतलब पीसने वाला होता है, उसको हम लोग क्या लोढ़ी बोलते हैं। तो वो पत्थर छुपा मतलब में लड़का जो होता है ना वो ना ऐसे ऐसे करके मतलब खींचेगा। 7 खाना बनाया हुआ रहता है, मतलब पिठार जिसको हम लोग बोलते हैं, चावल को फुला के उसके बाद पीस के बनाते हैं, उसको पिठार करते हैं। वो 7 खाना बनाया हुआ रहता है उसमें, जैसे अभी दिखेगा थोड़ा सा, वो लड़का खींचेगा पत्थर और वो लड़की जो हो है मतलब जो दुल्हन होती है वो उसमें टच करती है। ऐसे ही करके लावा छिटाता है, जिसको कि हम लोग क्या लावा छिड़ियाना बोलते हैं। तो भाई लावा देगा और पति पीछे से लड़की का हाथ पकड़ के, मतलब लड़का जो होता है वो लड़की का हाथ पकड़ के, दुल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ के वो लावा को छीटेंगे। और आगे जो वो लावा छीटने का गीत हो रहा है तो वो आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं अपना बकबक बंद करती हूँ। अब यहाँ पे लावा छटने के बाद सिंदूरदान होता है। सिंदूरदान में जो बिदकरी होती है, बिदकरी उसको कहते हैं, जो एक बुआ या बहन कोई भी हो, तो पहले ये लड़की का बीच मांगने तो निकला ही रहता है, उसको अच्छे ठीक से करके उसके बाद फिर पूरा घी लगा देती है बाल में। और उसके बाद लड़का 3 बार या 5 बार सिंदूर लेके और उसको देता है। तो सिंदूर में हाथ में सोन सुपारी और क्या क्या होता है वो सब रहता है, और सोना भी रहता है, वो सब लेके 5 बार सिंदूरदान कर देता है। ऐसे करके जो मम्मी होती है ना वो आंचल नीचे लगाए रहते हैं कि सिंदूर ना नीचे ना गिरे। और वो जो मतलब सिंदूर दिया जाता है, चुटकी को भी सुहागन देती है, या जो भी मतलब कि लड़का सिंदूरदान कर रहा है वो सारा सिंदूर वो आंचल में ही पोंछते हैं, इधर उधर कहीं नहीं पोंछते हैं। तो आगे सिंदूरदान का थोड़ा सा जो गाँव वाला गीत है वो आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं अपना बकबक बंद करती हूँ। ऊपर में हाथ लगा, ऊपर नहीं देखा।
अब सिंदूरदान हो चुका था। सिंदूरदान हो जाने के बाद मैं चली आई थी। उसके बाद फिर घूंघट होता है जो कि भैंसुर देते हैं, मतलब जेठ जो जिसको आप लोग बोलते होगे, हम लोग क्या भैंसुर बोलते हैं। तो वो सिंदूरदान हो जाने के बाद मैं चली आई थी। उसके बाद मैं अपना साड़ी वाड़ी चेंज करके उसके बाद फिर बुआ के यहाँ ही बैठी रही थी, वहीं पे प्रणाम बैठी हुई थी। उसके बाद फिर भगवती को प्रणाम करने के लिए मिनती करते हुए आते हैं। उसके बाद फिर कोबर होता है। उसके बाद सारी शादी का सब रिचुअल संपन्न। तो ये सब मैं नहीं देखी थी, तो वो इसलिए आप लोग के साथ शेयर नहीं करी हूँ। और मैं रास्ते में ही जल्दी जल्दी में आई, तो जो भी मुझे पसंद आया जल्दी जल्दी में वो मैं ले ली। तो एक बाबू को मैंने देखी थी, उसके लिए एक कपड़ा जो कि 11 जुलाई में आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई थी, जो बाबू के बारे में, वो सेकंड वाले भैया के का छोटा बाबू। और ये एक साड़ी, ये दोनों साड़ी जो एक जैसा है, वो दोनों भाभी के लिए, एक येलो मस्टर्ड येलो है, एक ग्रीन है, और एक ग्रीन साड़ी जो मैं बुआ के लिए लाई थी, और लहठी सिंदूर बिंदी। बस यही सब, मतलब कि पहले से प्लान नहीं था, अचानक से प्लान बना। तो रास्ते में ही जो हो पाया वो लेके मैं मतलब चली गई थी। और लड़की को मैं, मतलब जिसका शादी था उसको मैं जो दी थी, वो तो मैं इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे जाने का तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बुआ के लाए हैं, दिखा रहे थे। तो जल्दी जल्दी में जो हुआ, रास्ते में आते आते लेते हुए आए, जल्दी जल्दी में जो हो पाया वो लेके चले आए, क्योंकि आने का कोई प्लान नहीं था, अचानक से आए। और ये एक भाभी का है, तो भाभी दोनों का एक जैसा ही है, बस कलर चेंज है। और लहठी सिंदूर बिंदी है यहाँ पे, एक इस कलर का है, येलो, अच्छे से पता भी नहीं चल रहा। और यहाँ रहा लहठी सिंदूर बिंदी। अचानक से आना हुआ, तो रास्ते में जैसे जो खरीद पाए, छोटा वाला बाबू जो है उसको भी दिखाई हूँ मैं आप लोगों को। तो उसके लिए कपड़ा लाई हूँ, उसको मैंने देखी हुई थी, वो 11 जुलाई को इस बार हुआ ही है, तो उसको मैंने देखी हुई थी। ये कपड़ा है। अब यहाँ पे मेरे जाने का टाइम हो गया। तो बुआ के घर में भगवती के रूम में बुआ गई है खोइछा देने के लिए, वही भगवती रूम का है। तो वैसे तो हम लोग रात को ही निकल जाते, लेकिन गाड़ी वाला आया नहीं था। गाड़ी वाला 4 बजे सुबह में आया, तो उसको लगा सब सोए हुए हैं, तो वो भी गाड़ी में खुद ही सो गया। उसके बाद फिर फ़ोन करने के बाद फिर पता चला 7, साढ़े 7 या 8 बज गया था। उस टाइम में हम लोग निकले थे। तो यहाँ पे मेरी बुआ खोइछा दे रही है। तो खोइछा में तो वो चावल लेने के लिए चली गई। तो मैं बोली नहीं, चावल नहीं, ये जीरा ही दे दो। जीरा में क्या होता है, छोटा सा रहता है, तो उसको सीधे बांध लो तो ठीक है। वैसे में चावल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं जीरा ही ले ली थी खोइछा में। और यहाँ से अब निकल रहे हैं। तो गांव का तो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि हम लोग गए ही तो रात को पहुँचे, और उसके फिर सवेरे सवेरे निकल ही रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो हो पाया, कभी फिर जाऊँगी तो अच्छे से गाँव का वीडियो अगर बन पाएगा तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी यहाँ से यहाँ बुआ है, वो बुआ की ननद है, मतलब हम लोग इसको दीदी ही बोलते थे। और ये जो है, ये मतलब कि मेरे पति देव के, मेरी बहन के बेटा थे। और यहाँ से गांव से निकल रहे, तो आलू का खेत है, तो थोड़ा बहुत यही आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। जो रिकॉर्ड हो पाया, थोड़ा सा सुबह का टाइम हो गया, इसलिए जाते वक्त में तो पहुँचते पहुँचते पूरा अंधेरा हो चुका था, जो कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। गांव में तो पता है कि हर जगह स्ट्रीट लाइट होता नहीं है कि पूरा लाइटिंग रहेगा और उजाला टाइप से जो आप कुछ रिकॉर्ड कर पाओ यहाँ से। और ये चौक मुझे पूरे अच्छे से याद रहता है। यहाँ पे मतलब इन लोग के यहाँ पूजाता भी है, शादी में पूजने वूजने भी जाते हैं। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और पीपल का भी है। और ये चिकना परोला स्कूल, मेरे भैया लोग बोलते हैं। ये स्कूल मुझे अच्छे से याद है, इस रास्ता से जाने पर मुझे अच्छे से याद है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा ये ब्लॉग। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो पुराने और लाइक कमेंट और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।